एक तो ये बात समझ में नहीं आती शामू काका मुझे, इतनी मासूम सी बेजरर सी खातून है वो, फिर भी आप लोग जासूसी करवाते रहते हैं मुझसे उनकी। ना उनके पास माल है ना दौलत। मैं तो उनकी अलमारी भी चेक करके आया था, और उनका बेटा भी तो मर चुका है ना। तुम्हें पता है उसने मुझे क्या धमकी दी है? कह रहा था अगर दुकान के कागजात मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। अरे मैं भी जानता हूँ वो दुकान बंद नहीं करवा सकता, लेकिन अगर उसने दुकान में से अपना सामान, अपने पैसे निकाल लिए तो मेरे पास कुछ नहीं होगा बेचने के लिए। बकवास बंद करो अपनी। खलील भाई पे फजूल के इल्जाम लगाना बंद करो। मैं नहीं मानता कि खलील भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया होगा। शकी, आप मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं जानती थी जब ये बात सबके सामने आएगी तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। तो मैं कह देता चोई साहब कि मैं और बगैर नहीं रह सकती। पता नहीं हुनते और ना राब्ता भी नहीं हो रहा, पता नहीं किस मुसीबत ही होएगी हो। इन्नी चंगी कुड़ी सी वो हरगिज इस तरह नहीं कर सकती। उनते सब दी बड़ी परवाह सी। चोई साहब जड़े हैगे ना मेरे नाल झूठ बोल रहे। मेरू कदी भी अपने बारे च इस तरह नहीं सोच सकती। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो है। मेरी सस को जाके पता करना पेगा जिथे रहिंदी सी। मेरे बारे च जरूर कोई ना कोई मालूमात होगी। ठीक है, मैं कल ही जाके पता कर दिया। हैं? 5 लाख रुपए? पागल हो गए हो क्या? क्यों दूंगा भाई मैं तुम्हें 5 लाख रुपए? दिमाग खराब हो गया लगता है। दफा हो यहाँ से, मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे देने को। हाँ। क्या हुआ खलील, किसका फोन था? अरे पता नहीं कौन था, कह रहा था 5 लाख रुपए दे दो। कहाँ से दे दूं 5 लाख रुपए, और क्यों दूं भाई मैं? क्या कह रहा है तुम्हारी दुकान आजकल बहुत अच्छी चल रही है, थोड़ा हमारा भी ख्याल कर लो। मुझे तो परेशानी हो रही है खलील। ये कौन था जो आपसे इस तरह पैसे मांग रहा है? भाई मुझे क्या पता कौन है, कोई बदमाश होगा। अगर है भी बदमाश तो अपने घर में रहे, खलील को क्यों बातें सुना रहा है? कारोबारी आदमी हूँ भाई मैं, कोई मजाक नहीं है। ऐसी काम नहीं कर रहा, और मैं किसी को पैसे वैसे नहीं देता, ना डरता हूँ किसी से। बात है हमारी कुछ। हाँ लेकिन खलील। अरे मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं होगा, धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। कह रहे थे जान से मार देंगे, ऐसे कैसे जान से मार देंगे? हम यहाँ फारिग बैठे हुए हैं। क्या मतलब है खलील? ये तो बहुत परेशानी की बात है। आप एक काम करें, आप उनको पैसे दे दें। अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे आपके सिवा तो मेरा दुनिया में कोई है भी नहीं, मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ नहीं होगा, और 5 लाख रुपए मैं कहां से लाऊंगा? पागल हो गई हो क्या? 5 लाख रुपए दे दो, अभी तो दुकान चलनी शुरू हुई है। इतनी कमाई कभी जिंदगी में नहीं थी कि 5 लाख रुपए किसी को देता फिरूं। जरा होश करो, ऐसे फोन तो रोज आते हैं। पागल। क्या मुसीबत है, दरवाजे भी मुझे खोलने पड़ेंगे। जी फरमाइए। मैं शमा चोरी अफजाल की वैफ हूँ मैं। अच्छा, क्या काम है आपको? वो जी मुझे ना साहबा से मिलना है। दरअसल मेहरू की कुछ मालूमात करनी थी मुझे। देखिए बेगम साहिबा तो अभी घर पे नहीं है, और मेहरू को आप कैसे जानती? वो जी वो ना मेरी ना वो ग्रूमिंग की क्लासेस लेती थी। वो मेरे पास जॉब करती थी, काफी अरसे से ना वो मेरे कांटेक्ट में नहीं थी। मैंने सोचा जाके मालूम ही कर लूं उसके बारे में। अच्छा मैडम, आप चल के बैठें, ये सामने चेयर्स लगी हुई हैं। बेगम साहिबा आ जाती हैं तो मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ, ठीक है? चलें चलें, ये सामने चेयर्स लगी हुई हैं, बैठे चल के। ये बात है। अच्छा मौका है शानी, जवेरी मैडम से बात करते हैं।
दिल्लो माँ, और दिल्लो माँ। जी अब्बा। पोपो कहाँ है तेरी? वो अपने कमरे में है। हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती है, बाहर नहीं निकलती क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही तो गई है। तूने कुछ बताया तो नहीं उसे? नहीं तो मैंने कुछ नहीं बताया। बहुत अच्छा किया। तेरी पुप्पो बहुत चालाक है, उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि मैंने उसे किसी वजह से यहाँ बुलाया। जी अब्बा। और एक बात का और ध्यान रखना, पुप्पो के साथ ज्यादा बाहर मत निकलना। तो अपने इलाके के लोगों को तो अच्छी तरह जानती है। अब तक शानी के बारे में मुझसे पूछते रहते हैं। तो साला तो मर गया, लेकिन लोगों के जहनों में अभी भी जिंदा है, क्योंकि काफी लोगों ने तुझे उसके साथ देखा। तो इसमें मेरा क्या कसूर है अब्बा? मैं जानबूझकर तो उसके साथ नहीं गई थी। आप मुझे इस तरह से क्यों देखते हैं? हाँ ठीक है जानता हूँ तो उसके साथ नहीं गई थी, लेकिन लोगों के मुंह तो नहीं बंद किए जा सकते ना। अच्छा बात सुन, मैं मुँह धो के आ रहा हूँ, मेरे लिए खाना लगा दे। हेलो जवेदी मैडम, मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि चौधरी साहब की जो बेगम है वो यहाँ घर पे आई हुई हैं और वो मेहरू के बारे में पूछ रही हैं। सुनो, तुम उन्हें हरगिज़ नाहिद आंटी से मिलने नहीं देना। और हाँ, अगर मेरा पूछे तो कहना, बस मैं थोड़ी ही देर में आ रही हूँ। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। चौधरी अफजाल की बीवी शमा मेहरू के बारे में मालूमात लेने क्यों आई है मेरे घर? चौधरी अफजाल ने उसे रोका क्यों नहीं? अगर ये नाहिद आंटी तक पहुंच गई तो नहीं, मैं इसे नाहिद आंटी तक नहीं पहुंचने दूंगी। चौधरी साहब को फोन मिलाती हूँ। मैं तो यहाँ मीटिंग में फंसी हुई हूँ, मुझे पहुंचने में देर हो जाएगी। गुलशन ने आखिर ऐसी हरकत क्यों की? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खलील ने तो हमेशा गुलशन और गुलशन के घर वालों का साथ दिया है। गुलशन ने... हाँ भाई, क्या हुआ? किन सोचों में घूमो? खलील, वो मैं गुलशन की बातों के बारे में सोच रही हूँ। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, उस औरत की बातों पे ध्यान मत दो। अरे झूठी औरत है वो, घटिया बातें करती है। झूठा इल्जाम लगा के मुझे बदनाम करने की कोशिश की। एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखो बड़ी तेज है, अच्छी तरह जानती है। एक ना एक दिन हकीकत सामने आनी ही थी। सबको पता चलना था कि मैं तो शकील को देख के हैरान होता हूँ। उसे पता नहीं है अपनी बीवी के बारे में, कैसे उसकी बातों में आ गया। कुछ कहता भी नहीं है, भाई का कोई एहसास नहीं है उसे। वैसे खलील, इस बात पे तो मैं भी हैरान हूँ कि शकील गुलशन के आगे एक लफ्ज नहीं बोला। अरे वो कभी कुछ नहीं कहेगा। वो आज तक अम्मा के सामने नहीं बोल सका, मेरे सामने तो कभी बोला ही नहीं है। आजकल कुछ बोलने लग गया है। वो तो तुम्हारी बहन मेहरू को भी कुछ नहीं कहता था, तो गुलशन को क्या कहेगा? अरे गुलशन बड़ी तेज है, मौका देख के वार किया है उसने शकील पे। शकील कुछ नहीं कर सकेगा। खलील, आप इस इल्जाम से अपना पीछा कैसे छुड़ाएंगे? तुम देखती जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। कारोबारी आदमी हूँ, कोई मजाक नहीं है। ज्यादा सोचा नहीं करो, पहले भी तुम्हें समझाया है। कल तो सुनो, और कितना टाइम लगेगा भाई साहब को आने में? कितनी देर से मैं यहाँ बैठी उनका इंतजार ही करे जा रही हूँ। बस कुछ देर इंतजार कर लीजिए, आने वाली होंगी। हाथी हो गई है। तुम ऐसा करो, उनका मोबाइल नंबर मुझे दे दो, मैं उन्हें फोन पे बात कर लूंगी। मेरे पास अपना मोबाइल है। मेरे पास उनका नंबर नहीं है, आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, वो आ जाएंगी अभी। हाथी हो गई है, और तुम्हारे पास उनका नंबर नहीं है?
तुम इस घर के कैसे मुलाजिम हो? तुम्हारे पास तो उनका नंबर होना चाहिए। और मेरी बात सुनो, वैसे तुम हो बड़े गैर जिम्मेदार, लापरवाह। मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ पे आया हूँ मुलाजमत करने के लिए, इसलिए नहीं है मेरे पास अभी उनका नंबर। जी पता नहीं, पका हुआ औरत है। चौधरी साहब पता नहीं कैसे इसे बर्दाश्त करते होंगे। ये तुम कल्ले कल्ले में क्या बातें कर रहे हो? नहीं वो मैं भी यही सोच रहा था ना कि बेगम नाहिद कहाँ रह गई। आपको इंतजार करना पड़ रहा है ना इतना लंबा, इसलिए। जवेरिया का फोन। जी जवेरिया जी, कैसे याद किया आज आपने? चौधरी साहब, आपकी बीवी मेरे घर पहुंच गई है। क्या? लेकिन क्यों? वो मेहरू के बारे में मालूम करने के लिए आई है। और आपको तो मालूम ही है कि मैंने और आपने मिलकर मेहरू का बंदोबस्त कर दिया दुबई में, और वो अब कभी वापस नहीं आएगी। वो तो मैं जानता हूँ। मैंने इस कम वक्त को बहुत रोकने की कोशिश की है, इसका ध्यान भी मैंने इधर उधर बटाने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी आपके घर पहुंच गई। चौधरी साहब, अब आप एक काम करें, जल्दी से जाएं और उसे वहां से लेकर जाएं। मुझे थोड़ी सी यहाँ पर देर हो जाएगी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अभी जाके देखता हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। शमा को बिल्कुल पता नहीं चलेगा मेहरू के बारे में, और होनी भी नहीं चाहिए। ये उधर कहाँ पहुंच गई? खामखा दिमाग की। एक नई मुसीबत। लिए घर का सामान लेकर आना है। इतना सारा सामान क्या हो गया भाई? कोई फौज रह रही है हमारे घर में क्या? लोग तो बढ़ गए हैं, गुलशन भी आ गई है, और वैसे भी शादी वाला घर है, मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, सौदा तो बढ़ेगा ना। ये लो, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं गुलशन के बारे में क्या सोचता हूँ। वो लड़की हमारे घर में आके हमारे घर के बड़े की यानी मेरी बेइज्जती करे और उसके बाद मैं उसके लिए सामान लेके आऊं? पागल हो गया हूं क्या मैं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गुलशन का सामान निकालो इसमें से, हम नहीं लाएंगे, 1 रुपया नहीं खर्च करूंगा मैं उस पे, बाकी का सामान आ जाएगा। बाकी सामान लेने तो जाना पड़ेगा ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ चलती हूँ अब, क्योंकि वो आप अकेले इतना सारा सामान कैसे लेकर आएंगे? क्यों, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मैं लेके आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खलील, कभी कभी तो आपके साथ जाने को कहती हूँ, ले जाइए ना। अच्छा ठीक है, चली चलो, लेकिन जल्दी वापस आएंगे हम। अच्छा ठीक है। मुसीबत किस किस्म की औरत गले पड़ गई। असाब। भाई वाह, बड़े मजे की चाय बनाई है। क्या हाल है, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। तेरे चेहरे से तो नहीं लग रहा कि ठीक है। यहाँ का माहौल पसंद नहीं है या गांव की याद आ रही है? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। राशिद भाई, आपको अब फुर्सत मिल रही है अपनी बहन से बात करने की? कितने दिनों से मैं आई हुई हूँ, आपको कुछ खबर है? अरे रजिया, तू तो जानती है मेरे काम, मैं कितना मसरूफ रहता हूँ। जानती हूँ, सारी मसरूफियत जानती हूँ आपकी। बचपन से लेकर आज तक आपने ऐसी ही लापरवाही की है भाईजान। कभी भी जो है ना, आपको घर का तो कोई ख्याल ही नहीं रहा। अरे जिल्ले उमा की माँ भी बेचारी मुझसे यही शिकायतें करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गई। अरे तू नहीं जानती, तू शहर के माहौल को नहीं समझती। यहाँ 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल काम है, दिन रात मेहनत मजदूरी करना पड़ती है। जी जी जी, जानती हूँ मैं, आपकी मेहनत नजर आ रही है। इतना आलीशान मकान, इतनी सारी दौलत, ये सब कहाँ से आया है? कुछ बताएंगे भाईजान आप मुझे? हैं तू यहाँ मेरी जासूसी करने आई है एक दफा फिर? तुझे मैंने यहाँ जिले उमा की हिफाजत के लिए बुलाया, अपना दिमाग इधर उधर मत लगा। और कितनी बार पहले भी कह चुका हूँ, मेरे काम में दखलंदाजी मत किया कर। बस बस रहने दे भाईजान, बहुत हो गया। मुझे इस तरह की बातें सुनने की आदत नहीं है, और आप मुझसे ऐसे बात नहीं किया करें। हाँ, ये कोई बात हुई भला? अरे रजिया बात सुन। रजिया, कुछ समझ नहीं आ रहा।
किथे रहेगी ने भाई से मैं ते मिलना आइए चाहिए। चौधरी साहब आइए। ये चोई साहब तुसी इथे? और ये सवाल तो मैं तुझसे करना चाह रहा था कि तू यहाँ पे क्या कर रही है? ओ मैं ते मैरू दी सस को लाई सी मैरू दा पता करन रस्ते ते तुहां ते पता है ना मैरू दे बगैर मेरा दिल भी नहीं लगता पे और इन्हां गल भी नहीं हुई किड्डे दिन हो गए ने। ओए मैंने तुझे बताया तो था कि मेरू वहाँ बिल्कुल ठीक है और कुछ दिन पहले उससे मेरी बात भी हुई है, फिर भी तू यहाँ पे चली आई है। तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या जो तू यहाँ पे आ गई है? नहीं चोई साहब एहो जी गल नहीं है, लेकिन तुहां मेरे इत्थे आना एड्डा बुरा क्यों लग रहा है हैं? ते मेरी समझ विच गल नहीं आ रही तुसी इत्थे की करदे पे हो? और शमा बेगम और मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, पर जवेरी मैडम के साथ मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन भी तेज कर रहा हूँ, तुझे बताया भी था। चौधरी साहब वो जवेरिया मैडम किसी मीटिंग में मसरूफ हैं अभी। अच्छा ठीक है, मैं फिर जवेरी से बात कर लूंगा। चलो शमा बेगम बहुत देर हो गई है। नहीं नहीं मैं नाई साहबा को मिल के जावांगी ते मैरू दा पता लगा के जावांगी। चौधरी साहब यही बात मैं इनको इतनी देर से समझा रहा हूँ कि बेगम नाहिद को आने में टाइम लग जाएगा। वो डॉक्टर के पास गई हुई हैं, लेकिन ये है कि अपनी बात पे ही अड़ी हुई हैं। आप प्लीज इन्हें अपने अल्फाज में समझाइए ना। और शमा बेगम वो लड़का ठीक ही कह रहा है, चलो अब चलते हैं। मैं तो कह दी था मैं नहीं जा रही, तुसी जाना है तुसी जाओ। खलील बोले ना। तुम्हें पता है ना गुलशन की वजह से घर में कितना बड़ा हंगामा हुआ है। तुम मुझसे दूर रहो, कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। चाहती तो मैं भी यही हूँ खलील। अरे चाहती तो तुम हो, लेकिन फायदा क्या होगा? देखा नहीं तुमने कितना बुरा और कितना घटिया इल्जाम लगाया उसने मुझ पे। खलील क्या आपने वाकई उसके साथ? पागल तो नहीं होगी हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं अगर कोई चीज करूंगा भी ना तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। खलील जो कुछ भी करता है सबके सामने करता है, उसे किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं तुम्हारी छोटी सी अकल में ये बात डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम गुलशन से ज्यादा बातचीत मत करो, मेल मिलाप बढ़ाने की जरूरत नहीं है उससे। तो वैसे भी कभी उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन अब तो वो इस घर में रहती है ना, आमना सामना हो ही जाता है। होता रहे आमना सामना, लेकिन अगर मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए देखा ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। गुलशन का गुस्सा आप मुझ पर क्यों निकाल? मैंने तो हमेशा आपका साथ दिया खलील, और अब भी आपके साथ ही खड़ी हूँ। नहीं जरूरत है मुझे किसी के साथ की, मैं अपने लिए काफी हूँ, अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस वो याद रखो, गुलशन से दूर रहना। अच्छा आप गुस्सा छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, बैठे ना। मैडम मैंने उस औरत को यहाँ से भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कहीं उन्होंने नाहिद आंटी से तो मुलाकात नहीं की? नहीं नहीं, मैंने तो इन लोगों को लाउंज में बिठा दिया है, और बेगम नाहिद तो दवाइयाँ खाकर सो रही हैं अपने रूम में। शानी कभी कोई काम तुम ठीक से करोगे भी या नहीं? जब मैंने कहा था उनको जल्द से जल्द यहाँ से भगा देना, फिर तुमने उन्हें अंदर बिठा दिया। मैडम अंदर चौधरी साहब भी मौजूद हैं, वो औरत तो उनकी बात भी नहीं मान रही, मेरी बात कहाँ सुनती वो। मैं खुद देख लेती हूँ अंदर जाकर, एंड आई विल हैंडल एवरीथिंग। जी मुसीबत कर दी इस औरत ने तो यार।